हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी एक्सपर्ट। मैं आपको करा रही हूँ क्लास 8 का मैथ। तो हमने इसका चैप्टर फर्स्ट शुरू कर रखा है, रैशनल नंबर्स। तो हमने अब तक क्या क्या किया है इस चैप्टर के अंदर। हमने इस चैप्टर के अंदर प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर्स किया है। फर्स्ट हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी थी, नेक्स्ट थी हमारी कॉम्यूटेटिविटी, नेक्स्ट है हमारी एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी, उसके बाद हमने किया था व्हाट इज़ द रोल ऑफ जीरो एंड व्हाट इज़ द रोल ऑफ वन। जीरो क्या है, हमारी एडिटिव आइडेंटिटी है, और वन क्या है, हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। नेक्स्ट टॉपिक था हमारा इसमें नेगेटिव ऑफ ए नंबर, इसको हम एडिटिव इन्वर्स ऑफ ए नंबर भी बोल सकते हैं। रेसिप्रोकल, इसको हम बोल सकते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की थी रैशनल नंबर की डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन फॉर रैशनल नंबर्स, और हमने इनके एग्जांपल्स भी किए हैं। आज हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज 1.1। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज़ फाइंड। हमें जो प्रॉपर्टीज़ अभी अभी पढ़ी हैं, हमने 3 वीडियोस की हैं इनकी रैशनल नंबर्स की। तो उनमें हमने जो जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं उनको हमने अप्लाई करना है। यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज़ फाइंड, ये हमारी स्टेटमेंट दी हुई है क्वेश्चन की। -2/3 इंटू 3/5 इंटू 5/2 माइनस 3/5 इंटू 1/6। तो हमने क्या करना है, ये प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करनी है रैशनल नंबर्स की, और उसके बाद हमने सॉल्यूशन निकालना है। तो आप इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, आपको क्या कोई कॉमन नज़र आता है इसमें? यहाँ पे 3/5 है और यहाँ पे भी 3/5 है, तो ये दोनों टर्म सेम है। तो हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट 2 टर्म्स हैं और जो लास्ट की 2 टर्म्स हैं इनको हम अलग से ले लेंगे, और जो प्लस का 5/2 है उसको हम सबसे लास्ट में रखेंगे। तो ये हमारी प्रॉपर्टी हो जाएगी कॉम्यूटेटिविटी। -2/3 इंटू 3/5 -3/5 इंटू 1/6, इसको हम आगे ले आते हैं, और 5/2 को हम सबसे पीछे रख देंगे। अब हमारे पास 2 ग्रुप हैं, ये हमारा फर्स्ट ग्रुप है, ये हमारा सेकंड ग्रुप है। तो इनमें जो हमारा कॉमन टर्म है 3/5, उसको हम ब्रैकेट से बाहर निकाल लेंगे। तो 3/5 को हम बाहर निकाल लेते हैं, हम -3/5 को बाहर निकाल लेंगे। तो इस ग्रुप में हमारे पास क्या बच जाएगा, 2/3 बच जाएगा। इसके बाद अगर हम इसमें से -3/5 को निकालते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या बच जाएगा, प्लस का 1/6, क्योंकि अगर हम ब्रैकेट को खोल लेंगे तो अगेन यहाँ पे माइनस आ जाएगा, प्लस 5/2। ये हो जाएगी हमारी डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी। तो डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी में क्या होता है, व्हेन वी यूज़ डिस्ट्रीब्यूटिविटी, हम क्या करते हैं, एक प्रोडक्ट होता है जो हमारा इस तरह से प्रोडक्ट है, उसको हम स्प्लिट कर देते हैं। तो यहाँ पे इस प्रोडक्ट को यहाँ पे स्प्लिट किया हुआ है, और यहाँ पे जो स्प्लिटेड प्रोडक्ट है उसको हमने इकट्ठा करके लिखा है। तो जो अंदर वाला है ब्रैकेट के अंदर 2/3 प्लस 1/6, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा हमारा 6 एलसीएम हो जाएगा, 4 + 1 5/6 हो जाएगा। अब ब्रैकेट को हटा देंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम -3/5 इंटू 5/6। अब हम इनको काट सकते हैं, अगर जो कोई कटता है तो 5 से 5 कट जाएगा, 3 और 6 कट जाएंगे आपस में। तो ये अंदर का आ जाएगा -1/2, और बाहर क्या है हमारा, +5/2। अब -1/2 + 5/2 क्या आ जाएगा हमारा, 4/2 आ जाएगा, और 4/2 किसके इक्वल होता है, 2 के इक्वल होता है, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 2/5 इंटू -3/7
ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है -1/6 इंटू 3/2 प्लस 1/14 इंटू 2/5। तो यहाँ पे जैसे हमने ऊपर किया था 3/5 कॉमन था, तो यहाँ पे भी जो 2/5 है ये हमारा कॉमन है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। तो हम क्या करेंगे, ये जो ग्रुप है हमारा, ये वाला जो ग्रुप है इसको हम आगे ले लेंगे, और जो ये हमारा 1/6 इंटू 3/2 इसको हम सबसे पीछे ले आएंगे। 2/5 इंटू -3/7 प्लस ये 1/14 इंटू 2/5 इसको हम आगे ले आएंगे, 1/14 इंटू 2/5, और जो 1/6 इंटू 3/2 है इसको हम सबसे पीछे ले आएंगे। ये हो जाएगी हमारी कॉम्यूटेटिविटी। अब हमने क्या करना है, जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में किया था 2/5 यहाँ पे भी है और 2/5 यहाँ पे भी है, तो हम इसको ब्रैकेट से बाहर ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, -2/5, तो अंदर क्या रह जाएगा 3/7 रह जाएगा, और यहाँ पे -1/14 हो जाएगा। अब यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, कैसे आया, अगर हम खोल लेंगे तो ये माइनस और माइनस मिलके दोबारा से प्लस हो जाएगा। यहाँ पे 1/6 इंटू 3/2 इसको हम काट सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा -1/4। अब हम अंदर का प्लस कर देंगे, ये हो जाएगा 14 एलसीएम, 6 - 1 -2/5, और ये हमारा अंदर का आ जाएगा 5/14। इसको हम काट सकते हैं, 5 से 5 कट जाएगा और 14 यहाँ 2 से कट जाएगा, 7 हो जाएगा, 1/7 -1/4, तो ये आ जाएगा एलसीएम हमारा 22, और ये हमारा आंसर आ गया -11/28। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट पढ़ेंगे। राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें इसके अंदर एडिटिव इनवर्स लिखना है। एडिटिव इनवर्स को हम नेगेटिव भी बोल सकते हैं। अगर हमारी टर्म नेगेटिव दी हुई है तो उसको पॉजिटिव लिख देंगे, और पॉजिटिव लिखी हुई है तो उसको नेगेटिव लिख देंगे। तो 2/8 है तो इसका हो जाएगा हमारा -2/8। और एडिटिव इनवर्स को अगर हमने प्रूव करना है कि हमारा ठीक है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, इसको भी ऐड कर देंगे और इसको भी ऐड कर देंगे, तो हमारा आंसर आना चाहिए 0। नेक्स्ट है हमारा -5/9, तो इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा 5/9। थर्ड है हमारा 6/5, हमारा दिया हुआ -6/-5, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी कि हमारा जो क्वेश्चन है वो 6/5 दिया हुआ है। अब हमें 6/5 का एडिटिव इनवर्स लिखना है, तो ये हो जाएगा हमारा -6/5। फोर्थ पार्ट 2/-9, 2/-9 का मतलब है ये -2/9 दिया हुआ है, तो हमें इसका पॉजिटिव वैल्यू लिखनी है, तो 2/9 हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 19/6, जैसे फोर्थ पार्ट में था ऐसे ही ये हमारा है -19/6, तो इसका हमारा एडिटिव इनवर्स बन जाएगा 19/6। अगर हम इसको प्लस करेंगे -19/6 प्लस 19/6, तो ये इस तरह से हो जाएगा हमारा -19 प्लस 19, तो 19 से 19 कट जाएगा, 0/6 = 0 हो जाएगा। तो ये होता है एडिटिव इनवर्स। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। वेरीफाई दैट -(x = x). x की वैल्यू जो दी हुई है उसके आगे हमने माइनस लगाना है और उसको ब्रैकेट में रखना है, उसके आगे भी माइनस लगाना है, उसके बाद हमने ये प्रूव करना है। तो x की वैल्यू क्या दे रखी है, 11/15 दे रखी है। अब हम x की वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे, इसके अंदर रखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, ब्रैकेट के अंदर भी माइनस है, और x की वैल्यू 11/15 इज इक्वल टू x की वैल्यू 11/15, माइनस से माइनस कट जाएगा और हमारा प्रूव हो जाएगा जो हमें वेरीफाई करना है स्टार्टिंग में, माइनस ब्रैकेट स्टार्ट -x = x। अब है इसका बी पार्ट, सेकंड पार्ट दिया हुआ है, x = -13/17, तो हमें ये प्रूव करना है माइनस ब्रैकेट स्टार्ट -x = x।
तो x की वैल्यू दे रखी है -13/17। तो यहाँ पे पहले हमें ब्रैकेट के बाहर माइनस लगाना है, फिर ब्रैकेट के अंदर माइनस लगाना है, और उसके बाद हमने x की वैल्यू लिखनी है, वो हमारी -13/17। तो ब्रैकेट के अंदर एक ब्रैकेट हो रहेगी, तो माइनस से ये माइनस कट जाएगा और बच जाएगा हमारा -13/17, और x की वैल्यू है -13/17। अब दोनों वैल्यू हमारी इक्वल आ रही हैं, तो हमारा प्रूव हो जाता है माइनस ब्रैकेट स्टार्ट -x = x। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को हम रेसिप्रोकल भी बोल सकते हैं। तो इसके 6 पार्ट्स दिए हुए हैं। फर्स्ट है हमारा -13, तो ये हो जाएगा हमारा -1/13। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में क्या होता है, जब हम इसको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो प्रोडक्ट है, जो आंसर हमारा 1 आना चाहिए। तो -13 इंटू -1/13, 13 से 13 कट जाएगा और माइनस माइनस हो जाएगा 1। सेकेंड है हमारा -13/19, तो ये हो जाएगा हमारा नीचे वाला ऊपर आ जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, -19/13। तो जब हम -13/19 को और -19/13 को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट आएगा 1। नेक्स्ट है हमारा 1/5, 1/5 का क्या आएगा, 5 आएगा। जब एक दूसरे को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट 1 आएगा। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ पार्ट, -5/8 इंटू -3/7। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालने से पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा -+15/56। तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 56 ऊपर आ जाएगा, 15 नीचे आ जाएगा। जब हम इन दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे तो प्रोडक्ट 1 आएगा। नेक्स्ट है -1 इंटू -2/5। जैसे फोर्थ का किया ऐसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2/5, और इसका आ जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 5/2। 2/5 इंटू 5/2 = 1। नेक्स्ट है हमारा -1। -1 का जो रेसिप्रोकल होगा वो -1 ही होगा। तो -1 इंटू -1 = 1। इसके अलावा 1 का भी रेसिप्रोकल 1 ही होता है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं और हमें बताना है उनको देख के कि इनके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। तो फर्स्ट है -4/5 इंटू 1 = -4/5। अगर 1 को आगे ले आते हैं, -4/5 को पीछे ले आते हैं, तो भी हमारा आंसर क्या आता है, -4/5। तो यहाँ पे 1 क्या है, 1 इज़ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, कि अगर हम किसी रैशनल नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर सेम रहता है जैसा कि हमारा स्टार्टिंग में था मल्टीप्लाई करने से पहले। नेक्स्ट है 13/17 इंटू -13/17 इंटू -2/7 = -2/7 इंटू -13/17। तो जब हम लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 13 इंटू 2 26, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, 17 इंटू 7 119, और राइट साइड भी हमारा यही आता है। तो ये क्या प्रॉपर्टी शो करता है, ये प्रॉपर्टी शो करता है कॉम्यूटेटिविटी। यहाँ पे मैंने डिजिट्स को इंटरचेंज किया है, राइट हैंड साइड में 13/17 यहाँ फर्स्ट है और 13/17 यहाँ सेकेंड रैशनल नंबर है। थर्ड पार्ट है -19/29 इंटू 29/-19 = 1।
तो -19/29 इंटू 29/-19। तो यहाँ पे 29 से 29 कट जाएगा, 19 से 19 कट जाएगा, यहाँ पे भी -1 है और यहाँ पे भी -1 है। तो -1 इंटू -1 क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो ये क्या शो करता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, मल्टीप्लाई 6/13 बाय रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। तो हमें क्या करना है, 6/13 को मल्टीप्लाई करना है किसके, रेसिप्रोकल से, -7/16 के। तो सबसे पहले हमें इसका रेसिप्रोकल चाहिए। तो रेसिप्रोकल ऑफ -7/16 क्या हो जाएगा, 16 ऊपर आ जाएगा, 7 नीचे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा -16/7। अब हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं 6/13 इंटू -16/7 को। तो ये हो जाएगा -96/91। सिंपली मल्टीप्लाई करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, टेल what property allows you to compute 1/3 into bracket start 6 into 4/3 as 1/3 into 6 bracket close into 4/3। तो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं पहले इसको। तो ये 6 और 3 कट जाएंगे आपस में, तो ये आ जाएगा 8/3 और यहाँ पे भी हमारा 8/3 आ जाएगा। तो इट शोज़ एसोशिएटिविटी। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी शो होती है, एसोशिएटिविटी प्रॉपर्टी शो होती है। यहाँ पे अगर हम 1/3 को ए मान लेते हैं, ए, 6 को बी मान लेते हैं और 4/3 को सी मान लेते हैं, तो इस तरह से हो जाएगा हमारा ये ए बी सी। तो यहाँ पे क्या किया है, ए और बी को पहले ब्रैकेट के अंदर ले लिया है और बाद में सी को अलग से लिया है। तो एसोशिएटिविटी हमेशा 3 नंबर्स के बीच में शो होती है, याद रखना है। कॉम्यूटेटिविटी 2 नंबर्स के बीच में शो होती है और एसोशिएटिविटी 3 नंबर्स के बीच में शो होती है। तो इसमें क्या होता है, सिर्फ नंबर्स की ग्रुपिंग चेंज कर देते हैं। जैसे यहाँ पे 3 नंबर्स हैं, तो ए को बाहर लिया है, बी और सी को ब्रैकेट के अंदर लिया है। यहाँ पे ए और बी को ब्रैकेट के अंदर लिया है और सी को बाहर लिया है, लेकिन रिजल्ट हमारा सेम आता है। तो इट शोज़ एसोशिएटिविटी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1/8। तो -1/8 को पहले हम सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, ये हो जाएगा हमारा -9/8। अब हमें बताना है कि क्या 8/9 मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है -9/8 का। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, 8/9 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा 9/8, माइनस नहीं आना चाहिए। नो, 8/9 इज़ नॉट मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -9/8। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर हम इन दोनों को प्रोडक्ट निकालते हैं, इन दोनों का 8/9 इंटू -9/8 का, तो हमारा 1 आना चाहिए, लेकिन प्रोडक्ट हमारा क्या आता है, -1, एज द प्रोडक्ट इज नॉट 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, इज 0.3 दिया हुआ है, क्या ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है 3 and 1/3 का। तो 0.3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3/10 लिख सकते हैं, और 3 and 1/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 10/3 लिख सकते हैं। अब हमें बताना है कि क्या 3/10 मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है 10/3 का। यस, कैसे, अगर हम 3/10 को और 10/3 को मल्टीप्लाई करते हैं, उनका प्रोडक्ट निकालते हैं, तो हम जब काटते हैं तो हमारा प्रोडक्ट 1 आता है। यस, 0.3 इज मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 3 and 1/3। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, राइट द रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव ए रेसिप्रोकल। तो कोई भी रैशनल नंबर आप बता सकते हैं इसके अंदर, आप दैट डजंट हैव ए रेसिप्रोकल। आपने अगर मेरी वीडियो देखी है तो आपने देखा होगा कि एक रैशनल नंबर होता है जिसका कोई रेसिप्रोकल नहीं होता, तो वो नंबर होता है 0।
0 doesn't have a reciprocal. Second question, the rational numbers that are equal to their reciprocal. ऐसे रैशनल नंबर्स जिनका रेसिप्रोकल सेम होता है 1 और -1. थर्ड, द रैशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव. ऐसा रैशनल नंबर जिसका नेगेटिव भी इक्वल होता है, उसके सेम होता है 0. नाउ क्वेश्चन नंबर 11. 0 has no reciprocal. The numbers 1 and -1 are their own reciprocals. Third, reciprocal of -5 is -1 upon 5. Fourth, reciprocal of 1 by x, where x is not equal to 0 is x. Fifth, the product of two rational numbers is always a rational number. कोई भी दो रैशनल नंबर लेंगे तो उसका प्रोडक्ट हमारा रैशनल नंबर ही आएगा. जैसे आप रैशनल नंबर 1/4 इंटू -3/5 लेंगे तो ये हमारा -3/20, ये भी हमारा एक रैशनल नंबर है. द रेसिप्रोकल ऑफ ए पॉजिटिव रैशनल नंबर इज़ पॉजिटिव. अगर हमारा रैशनल नंबर पॉजिटिव होगा तो उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा. और अगर हमारा रेसिप्रोकल निकालना हमें किसी नेगेटिव रैशनल नंबर का तो वो हमेशा नेगेटिव होगा. तो इसी के साथ ही आपकी एक्सरसाइज 1.1 फिनिश होती है. और नेक्स्ट टाइम मैं आपको कराऊंगी रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन. अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू बच्चों.